गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संचार के माध्यम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आंकड़ों तथा सूचनाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है और या प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच स्थित वह भौतिक पथ जिसके द्वारा संचार प्रक्रिया संपन्न की जाती है संचार माध्यम कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भौतिक पथ जिसके द्वारा वैद्युत विभव तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगें आवागमन करती हैं संचार माध्यम कहलाता है। संचार माध्यम किसी भी सेंडर या रिसीवर के मध्य का भौतिक माध्यम होता है जिसके द्वारा आंकड़ों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। संचार माध्यम को संचार लाइन या संचार चैनल भी कहा जाता है या विभिन्न स्वरूप में हो सकता है। आंकड़ों की संचार व्यवस्था में अनेक प्रकार के भौतिक संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो डाटा संचरण क्षमता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा सभी की डेटा संचरण विधि भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब संचार माध्यम दो प्रकार से होते हैं, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें संचार के इस माध्यम में डेटा संचरण तारों के द्वारा होता है। इसमें तीन प्रकार से डेटा को संचरित किया जाता है, जिसमें पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल संचार की इस व्यवस्था में दो सुचालक तांबे के तारों को आपस में लपेटकर एक तार का स्वरूप दिया जाता है, जैसा कि आपके चित्र में दिया है। दो तारों को आपस में लपेटकर एक तार बनाया जाता है। इन तारों के ऊपर मोटी प्लास्टिक तथा या किसी कुचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है। कई बार इस प्रकार के अनेक युग्मों को एक साथ एकत्रित कर एक तार के रूप में कड़ी विद्युत रोधी पर्त के द्वारा परिरक्षित कर दिया जाता है। इन्हें आपस में ऐसा लपेटा जाता है जिससे अन्य तारों को संचरित हो रहे डेटा के कारण इनके डेटा संचरण में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। इन तारों की मोटाई 0.016 इंच से लेकर 0.036 इंच तक होती है। इसके उपयोग क्या क्या है? इस प्रकार के संचार का उपयोग ऐसी व्यवस्था में किया जाता है जहां दो यूज़र और सेंडर के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक ना हो। ये सभी प्रकार के दूरभाष प्रणालियों तथा अधिकांश कार्यालयों के आंतरिक संचार जैसे इंटरकॉम तथा डिजिटल सिग्नल को प्रेषित करने में सक्षम होते हैं। इनके डेटा संचार की गति 9600 bps बिट पर सेकेंड तक संभव हो सकती है। यह सुगम, सस्ता व सरलता से प्रयुक्त होने वाला संचार का माध्यम है। दूसरा है कोएक्सियल केबल। यह माध्यम विवर्तनिक युग्मों के प्रकारों में से एक है, परंतु इनकी संरचना ट्विस्ट से अलग होती है। इनका उपयोग समानांतर टेलीविज़न सिग्नलों के प्रेषण के लिए किया जाता है। ये अत्यधिक प्रचलित है तथा तीव्र गति से आंकड़ों का संचार करने में सक्षम होते हैं। इनका प्रयोग व्यापक रूप से लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों तथा केबल टीवी प्रसारण में किया जाता है। ये 10 MB पर सेकेंड व इससे भी अधिक आंकिक आंकड़ों के संचार में सक्षम होते हैं। इसमें व्यवस्थित ट्विस्टेड पेयर की तरह दो चालक तार होते हैं। इन तारों के केंद्र में एक सुचालक तार होता है जो तांबे का बना होता है, जिसके चारों ओर इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है। इस आवरण के ऊपर दूसरा सुचालक तांबे की महीन जाली के रूप में लिपटा होता है। यह संपूर्ण तार एक जैकेट या मोटी प्लास्टिक के आवरण से ढका रहता है। इन तारों का व्यास 0.4 इंच से 1 इंच तक का होता है। कोएक्सियल तार के यूजेस क्या क्या हैं? इस केबल की बैंडविड्थ अधिक होती है, मतलब बंडल के फॉर्म में आपके मैसेज को ले जाता है, जिसके कारण इसकी
उच्च स्पीड 10 MB पर सेकेंड से डेटा को प्रेषित करने में सक्षम होती है। यह दोनों प्रकार के संकेत डिजिटल तथा एनालॉग प्रसारित कर सकते हैं। इनके प्रमुख उपयोगों में अधिक दूरी के दूरभाष या केबल टेलीविज़न प्रसारण, स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क इत्यादि हैं। इसमें ट्विस्टेड पेयर की तुलना में डेटा प्रसारण स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता का होता है, इसलिए ये थोड़े महंगे भी होते हैं। थैंक यू बच्चों। इसमें एक पार्ट और बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक।